हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए, अपना ख्याल रख रहे हो गए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करें वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आप लोग के सामने हाजिर है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। बस चंद घंटे की दूरी है और फिर सबसे पहला सेमीफाइनल 2024 T20 वर्ल्ड कप का हमारे सामने होगा। हमारे लिए तो आज ही होगा शाम 8:30 बजे, लेकिन आप लोग के लिए सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम, 6 बजे इंडिया टाइम। और सबकी निगाहें होंगी अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि अफगानिस्तान की जो वर्ल्ड कप की फेरी टेल स्टोरी है, इट इज ऑन द राइज। और अफगानिस्तान 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 हर जगह सिर्फ अफगानिस्तान की बात हो रही है। और अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल तक ये पूरा सफर है, ये एक चीज, एक सबक, एक लाइफ लेसन आप लोगों को देता है। बहुत बात होती है, पैसा होता है तो क्रिकेट फ्लरिश करती है, पैसा होता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो ही क्रिकेटर्स बनते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इसको निगेट कर दिया। दुनिया में इज्जत आपको सिर्फ पैसा नहीं दिलवाता, पैसा आपको अपॉर्चुनिटी जरूर दिलवाता है, लेकिन पैसे के अलावा जो आपका खेल होता है वो आपको दुनिया में इज्जत दिलवाता है। हमको आज भी याद है, एक जमाना था कि जब 10 साल तक में 10 साल में पहली दफा मतलब इस तरह होता था कि ऑस्ट्रेलिया 10 साल में एक दफा इंडिया को अपने घर टूर के लिए बुलाता था। इंग्लैंड कभी गुजरते घूमते फिरते इंडिया का टूर कर लिया करता था। अब इंडिया को बुलाया जाए या इंडिया के घर जाया जाए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया हाथ पांव जोड़ के, साउथ अफ्रीका हाथ पांव जोड़ के, इंग्लैंड हाथ पांव जोड़ के इंडिया को बोलता है आप हमारे घर आके क्रिकेट खेलने, क्योंकि जब आप हमारे घर क्रिकेट खेलने आते हैं तो जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, फाइनेंशियल रिजर्व्स होते हैं, वो स्काई रॉकेट हाई हो जाते हैं। सो अफगानिस्तान क्रिकेट भी उस सफर पे चल पड़ी है। इनके पास शायद पैसा नहीं है, इनके पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, इनके पास ब्रॉडकास्टर नहीं है, इनके पास बहुत बड़ा फैंस का क्लाउड मौजूद नहीं है, लेकिन क्रिकेट है। और क्रिकेट जिस तरह खेल रहे हैं, शायद उसी की वजह से दुनिया आज इनको सलाम मारने के लिए और तारीफें करने के लिए सबसे आगे है। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को फंसा कैसे सकती है। कुछ टैक्टिकल बातें करते हैं, कुछ स्टैट बेस्ड बातें करते हैं, और जरा पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करते हैं कि क्या अफगानिस्तान एक और विक्ट्री साउथ अफ्रीका के खिलाफ लेकर क्या अपने सफर को सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचा सकती है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ये टीम छठे नंबर पे खत्म हुई थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये टीम टॉप 4 में आ चुकी है। क्या इस टीम में अब उतना दम और उतना पैशन, पैशन तो 100% है, लेकिन क्या अब वो आखिरी एक मोमेंट भी मौजूद है जो इस टीम को टॉप 4 से टॉप 2 में ले जा सकती है? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अफगानिस्तान की इस इन 5 विक्ट्रीज में से 4 विक्ट्रीज जो हैं वो बैट फर्स्ट करती हुई आई हैं। 3 मैचेस जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, युगांडा के खिलाफ खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, इन्होंने जो ओपोनेंट टीम थी उन सब ने ये ऑप्ट किया कि हम चेस करेंगे, यानी अफगानिस्तान को पहले बैटिंग कराएंगे। अफगानिस्तान ने खुद फिर बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया किंग्सटाउन में, और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको पता है। अफगानिस्तान 2 गेम्स हारा है जिधर उन्होंने पहले फील्डिंग की है, और वो गेम्स से इंडिया के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सिर्फ एक मैच जीता है अफगानिस्तान ने फील्ड फर्स्ट करके, यानी टॉस जीत के उन्होंने खुद बैट फील्ड करने का फैसला किया था। वो था पीएनजी के खिलाफ। पीएनजी का मैच आप सबको याद होगा किधर था, वो तो था तरूबा में, टीएनटी के मैदान में। और वो तरूबा और टीएनटी का मैदान किधर है, जहां आज खेले जाने वाला सेमीफाइनल है। या आज और कल में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि मेरी आज है, आप लोगों की कल है। सो जहां फील्ड फर्स्ट करते हुए अफगानिस्तान ने पीएनजी को हराया था। लेकिन कल 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 एक ऐसा, आओ कल कह लो आज कह लो, उसमें कल और आज में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। साउथ अफ्रीका वो एक वाहिद टीम है जिन्होंने अभी तक इंडिया के साथ साथ वो एक अनबीटन रही है। दे आर द ओनली टीम इन दिस टूर्नामेंट अलोंग विद इंडिया हु आर द अनबीटन टीम। उन्होंने 4 दफा बैट फर्स्ट की है, 3 दफा वो चेस करते हुए जीती है, 7 में से 7 गेम जीती हुई है। अफगानिस्तान की भी यही कोशिश होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का एक मेथड बन चुका है कि टॉस जीते, पहले इन खुद बैटिंग करे, एक टोटल बोर्ड पे लगाए और साउथ अफ्रीका को अपने प्रेशर में फंसाए, विकेट्स लेके, अपनी मेंटालिटी के साथ, अपने प्रेशर के साथ, अपने माइंड गेम के साथ, अपनी टैक्टिक्स के साथ। और फिर एवरीबडी इज रैलिंग बिहाइंड अफगानिस्तान। और साउथ अफ्रीका, जहां नेपाल के खिलाफ साउथ अफ्रीका ऑल दो स्कोर को डिफेंड करते हुए आखिरी बॉल के ऊपर वो बच गए। फिर जिस तरह अभी लास्ट मोमेंट्स में हमने देखा कि किस तरह साउथ अफ्रीका एस्केप्ड द क्लोज स्टेजेस, जहां वो चोक नहीं हुआ और वो फाइनल रोप क्रॉस करके चला गया। लेकिन जो सेमीफाइनल होगा उसमें एक अलग मोमेंटम साउथ अफ्रीका को चाहिए होगा। सो साउथ अफ्रीका की लीग के सामने अफगानिस्तान की यही कोशिश होगी कि अफगानिस्तान पहले बैट करे, स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाए, और फिर साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डाले अपनी बॉलिंग से। लेकिन कुछ बेसिक टेक्निकल सिनेरियो की अगर बात करें, तो साउथ अफ्रीका बहुत सारे फैक्टर्स हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। मोहम्मद नबी, नूर अहमद, राशिद खान का फैक्टर है,
फजलुल हक फारूकी, नवीनुल हक, गुलबदीन नाइब एंड अज़मतुल्लाह उमर ज़ई का फैक्टर है। इनके पास 3 स्पिनर्स हैं क्वालिटी के, 4 इनके पास पेस ऑप्शंस हैं, 2 इनके फ्रंट लाइन नवीन और फजलुल हक फारूकी के की शक्ल में इनके पास ऑप्शन है। एक लेफ्ट आर्म एंगल है, एक राइट आर्म पेसर मौजूद है जो कि क्वालिटी क्रिकेट इस वक़्त खेल रहे हैं और क्वालिटी क्रिकेट इस वक़्त प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जो इस सब से हट के जो अफ़गानिस्तान की इस पूरे टूर्नामेंट में स्पाइन रही है, वो रही है रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान की ओपनिंग जोड़ी। ये पहले और तीसरे नंबर पे हैं रिस्पेक्टिवली रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में। इन दोनों ने मिलके 442 रन्स जोड़े हैं एट एन एवरेज ऑफ 74 जो कि किसी भी टीम की ओपनिंग पेयर की सबसे हाईएस्ट एग्रीगेटेड नंबर्स भी हैं और एवरेज भी है। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट डिस्टेंट सेकंड के ऊपर आते हैं जिन्होंने कंपाइल किए हैं 286 विद एन एवरेज ऑफ 57.20। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान उन्होंने 300 प्लस की पार्टनरशिप्स बनाई हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप्स एक 50 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई है। इन दोनों ने अफगानिस्तान ने टोटल 954 रन जोड़े हैं अभी तक अपने सारे गेम्स में और 46.3 रन इब्राहिमुल्लाह ज़ादरान और सिर्फ इब्राहिमुल्लाह ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने जोड़े हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज अटैक करता है, इब्राहिम ज़ादरान एंकर इनिंग्स खेलता है, लेकिन जो नी पे चोट लगने के बाद जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज लिम्प करता हुआ ग्राउंड से बाहर गया था अगेंस्ट बांग्लादेश, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो अभी तक स्पाइन का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है अफ़गानिस्तान के लिए। ये तो हो गई एक ऐसा थ्रेट साउथ अफ्रीका के लिए जो कि उनको बैटिंग में फेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर अब मैं यहीं से अफ़गानिस्तान के लिए एक थ्रेट की बात करूँ तो वहाँ क्विंटन डी कॉक का एक बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है क्योंकि क्विंटन डी कॉक एक ऐसा बैटर है साउथ अफ्रीका के लिए हू इज़ इन द फॉर्म, ही इज़ एन एनफोर्सर, ही हैज़ प्लेड दिस टूर्नामेंट इन अ परफेक्शन। जहाँ सुपर 8 कॉन्टेस्ट की बात करें स्पेशली इंग्लैंड के साथ 2022 से अगर मैं देखूं जनवरी 2022 से तो क्विंटन डी कॉक 21.60 एवरेज करता है अगेंस्ट द ऑफ स्पिनर्स और उसका स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 106 रन का है। राशिद मोहम्मद नबी को वहां इम्पैक्ट क्रिएट करवा सकता है जहां एक लेफ्ट आर्मर, एक लेफ्ट हैंडर, एक ऑफ स्पिनर का मुकाबला करे और बड़ा जबरदस्त वहां मैचअप बन जाता है। लेकिन नबी का अगर मैं डीकॉक के सामने मुकाबला देखूं तो नबी को कोई बहुत ज्यादा सक्सेस मिली नहीं है। नबी ने कभी डीकॉक का विकेट नहीं लिया ऑल दो 28 बॉलें नबी ने कराई हैं अपने टी20 इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट करियर में। क्विंटन डी कॉक को जहां 28 बॉलों में 32 रन स्कोर किए तो क्विंटन डी कॉक ने बड़ा कॉशियस रह के जब भी मोहम्मद नबी का सामना किया उनको फेस किया है। लेकिन साउथ अफ्रीका के पावर प्ले बैटिंग नंबर्स की बात करूं तो वो सरप्राइजिंगली, हालांकि साउथ अफ्रीका की हम जब बात करते हैं बोलते हैं नहीं जी साउथ अफ्रीका इज अ टीम जो कि इन्फोर्स करती है, अग्रेशन के साथ आती है, लेकिन ये जो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा ये आपको सरप्राइज करेंगे। साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग नंबर्स हैं पावर प्ले में दे आर द अमंग द पूरेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, यानी बहुत सारी टीमों में बहुत बुरे हैं। और नॉट ओनली दे हैव द मोस्ट दे नॉट ओनली हैव दे हैव द मोस्ट पूरेस्ट नंबर्स इन द पावर प्ले, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें भी खोई हैं पावर प्ले में अमंग ऑल द टीम्स, यानी पावर प्ले फेज के अंदर साउथ अफ्रीका का जो रन रेट है वो वन ऑफ द पूरेस्ट है 6.73 और इन्होंने जो विकेटें खोई हैं वो 15 खोई हैं और तकरीबन नियरली जो एवरेज बनती है पावर प्ले में साउथ अफ्रीका के ओपनिंग मतलब पावर प्ले में बैट करने वाले बैटर्स की वो 18.76 की बनती है विच इज आल्सो वन ऑफ द अमंग द लोएस्ट इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन अफगानिस्तान इसी फेज के ऊपर साउथ अफ्रीका को फंसाने की कोशिश कर सकता है जहां उनके पास फजलुल हक फारूकी है जो कि टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर है और वो सिर्फ लीडिंग विकेट टेकर नहीं है, वो पावर प्ले में विकेट्स लेने वाला इस वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है और साथ में वो मोहम्मद नबी को लगा सकते हैं जो कि क्विंटन डी कॉक के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अफगानिस्तान की अगर टेक्टिकल स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो क्विंटन डी कॉक और रिमेनिंग जो बैटर्स जो कि पावर प्ले के अंदर इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते आए हैं, सिर्फ 6.73 की इकोनॉमी हासिल की है, 18.76 का एवरेज है और 15 विकेट उन्होंने खोई हैं। सो फजलुल हक फारूकी जो कि इस टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर है, पावर प्ले में मोस्ट विकेट्स लेके बैठा हुआ है और नबी का एक ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन बन सकता है और अफगानिस्तान इस सोच के साथ उतर सकता है कि पहले तो स्कोर बोर्ड पे रन लगाएं और उसके बाद मोहम्मद नबी और फजलुल हक फारूकी के साथ हम क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर अटैक करें। लेकिन क्विंटन डी कॉक को पकड़ना कैसे है? आपने देखा होगा जोफ्रा आर्चर
तंजीम हुसैन, इन दोनों ने अराउंड द विकेट आके क्विंटन डी कॉक को बॉलें फेंकी थी और फोर्स किया था क्विंटन डी कॉक को कि वो मिस्टेक्स करे और इंग्लैंड के खिलाफ ही वाज कॉट बिहाइंड playing a delivery which was outside off stump. So this is something that can be challenged क्विंटन डी कॉक एंड साउथ अफ्रीका के, जहां वो एक स्कोर बोर्ड पे टोटल लगा के फिर उनकी कमर को वहां वो तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी तरह साउथ अफ्रीका को भी एक एक्स फैक्टर का सामना करना पड़ेगा जो है राशिद खान। साउथ अफ्रीका के जो मोस्ट ऑफ द टॉप बैटर्स हैं, क्विंटन डी कॉक की बात करें, एडन मार्करम की बात करें, हेनरिक क्लासन की बात करें, फिर डेविड मिलर हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, इन्होंने आज तक टी20 क्रिकेट, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अगर मैं नंबर्स को देखूं तो इन्होंने राशिद खान के ऊपर एज सच को इतना डोमिनेट नहीं किया। बस एक ही बल्लेबाज है पूरी लिस्ट में जिसका नाम है ट्रिस्टन स्टब्स, जिसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। ही हैज faced 9 deliveries against Rashid Khan so far in the T20 international circuit, और जहां उसने 22 रन बनाए हैं at a strike rate of 245। और कोई ऐसा बैटर नहीं है साउथ अफ्रीका की लिस्ट में जिसका राशिद खान के सामने टी20 क्रिकेट में 130 से का भी ऊपर का स्ट्राइक रेट हो। अगर मैं सिग्निफिकेंट एक बात करूं कि जहां मिलर और राशिद खान वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी है इस टूर्नामेंट के अंदर, और वन ऑफ एंड ही इज रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड मोस्ट रिनोन्ड इन द टॉप finishers in the T20 cricket, and he has been nearly striking 150 since the start of January 2022, that too against leg spin की मैं सब नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि जनवरी 2022 डेविड मिलर लेग स्पिन के खिलाफ 2022 से 150 की स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहा है। राशिद जो मिलर का टीममेट भी है गुजरात टाइटंस में आई, तो राशिद की निटी ग्रिटीज और इनसाइड्स एंड आउटसाइड्स को बहुत अच्छी तरह जानता होगा। सो जहां मैंने आपको बताया कि क्विंटन डी कॉक की बात करें, माकरम की बात करें, क्लासन की बात करें, ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें, दे हैव हिस्टोरिकली नॉट डोमिनेटेड अगेंस्ट राशिद खान। क्रिस्टियन स्टब्स ने नंबर्स में डोमिनेट जरूर किया लेकिन सैंपल साइज बहुत छोटा है। लेकिन मिलर ने अगर राशिद के खिलाफ डोमिनेट नहीं किया टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो उसकी निटी ग्रिटीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और डेविड मिलर सिंस जनवरी 2022 जो उसका रिस्पेक्टिव स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट द लेग स्पिन वो 150 से ऊपर का है। राशिद, मोहम्मद नबी एंड नूर अहमद, जिस तरह मैंने बताया कि फजलुल फारूकी, नवीन उल हक, अजमतुल्लाह मरज़ई, गुलबदीन नाइब, जो कि एक बहुत ही क्रैकिंग फॉर्म, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ, मोमेंटम के साथ इस सेमीफाइनल में बढ़ेंगे, और साथ में राशिद, नबी और नूर अहमद की आसान चैलेंज नहीं होने जा रहा साउथ अफ्रीका बैटर्स के लिए। लेकिन जहां साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, जहां आपको केशव महाराज मुझे लगता है कि ऐसा एक्स फैक्टर है जो एक वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स 10 रन डिफेंड किए उसने किए थे बांग्लादेश के खिलाफ न्यूयॉर्क के मैदान के ऊपर, और वो गेम भी स्लिप हो सकता था क्योंकि इसने केशव महाराज ने 2 फुल टॉसेस कराई और वो फुल टॉसेस को मिस आउट कर दिया। जो दोनों बैटर जो थे जाकिर अली और साथ में महमूदुल्लाह राइट हैंडर्स थे, और इनफैक्ट जो क्या कहते हैं अपना 9 विकेटें साउथ अफ्रीका के ये लीडिंग स्पिनर केशव महाराज ने लिए हैं वो सारे राइट हैंडर बैटर्स की ली हैं। और अफगानिस्तान की जो राइट बैटिंग लाइनअप है उसमें राइट हैंड बैटर्स की एक आपको लंबी तादाद दिखती है। एक हजरतुल्लाह जज़ई हैं जो कि सिर्फ एक इंडिया के खिलाफ गेम खेले हैं। अगर कल रहमानुल्लाह गुरबाज का कोई प्रॉब्लम होता है, यानी आज कोई रहमानुल्लाह गुरबाज का प्रॉब्लम होता है, सो हजरतुल्लाह जज़ई कैन कम इन एंड ही कैन फिल द शूज। लेकिन जो नंबर्स हैं और जो इन एंड आउट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि कौन किसको किस तरह टैक्टिकल बोर्ड पे फंसा सकता है, किस तरह टैक्टिकली आप नंबर्स में फंसा सकते हैं, आप मैचअप्स की गेम खेल सकते हैं, वो आपके सामने मैंने पेश की। लेकिन इवेंचुअली जहां सेमीफाइनल का मुकाबला होता है नंबर से रेलिवेंट हो जाते हैं। मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैचअप जरूरी भी होते हैं, लेकिन ऐसे मुकाबला जहां आपको पता है कि एक गेम की जीत आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, एक गेम की जीत आपको एक स्टेप अहेड लेके जा सकती है उस ट्रॉफी के करीब, जिसको शायद अफगानिस्तान ने कभी ना सोचा था, जिसको शायद साउथ अफ्रीका ने कभी ना सोचा था। साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, एक बहुत ही पुरानी क्रिकेटिंग लेगेसी है, लेकिन हम सबको पता है कि जहां वर्ल्ड कप्स की बात आती है उस ग्लोरी से वो बहुत सालों से बहुत बहुत दूर भटके हैं। और अफगानिस्तान का जो राइज है वो आप सब लोगों के सामने, होपफुली एक अच्छा सेमीफाइनल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अफगानिस्तान का बेस्ट बेट ये है कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करें, स्कोर बोर्ड पे रन लगाए, उसके बाद टैक्टिकल जिस तरह आपको मैचअप्स बताए हैं उस तरीके से वो साउथ अफ्रीका को फंसाए। आगे बढ़िए, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, ये एफर्ट पसंद आई हो, इस कंटेंट के अंदर आप कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो या आप कुछ अपना इनपुट डालना चाहते हो, तो फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जब हम इस वीडियो की लाइव कवरेज को कंटिन्यू करें, इस मैच की लाइव कवरेज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।